हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल की अगर बात की जाए तो स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि किसी भी वेरिएबल की लाइफ टाइम कब तक की है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल को अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूं तो उस वैल्यू का यूज़ मैं कब तक यूज़ कर सकता हूं। यानी कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम में मैंने बहुत सारे वेरिएबल यूज़ कर रखे हैं तो किस टाइम पर उस वेरिएबल में जो वो वैल्यू होल्ड कर रहा है वो एक्सेसिबल रहेगा, उसका नाम डिफाइन रहेगा और उसको किस किस वे में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें स्कोप ऑफ वेरिएबल के अंदर आ सकती हैं। लेमन टर्म में अगर मैं बात करूं तो स्कोप ऑफ वेरिएबल का एग्जांपल आप समझ सकते हो एक टिकट के हिसाब से। वो चाहे टिकट आपके पास बस की हो या किसी भी अगर आप मूवी देखने जा रहे हो उसकी हो या किसी भी पार्क की टिकट हो। तो जैसे ही अगर आप कोई भी टिकट परचेज करते हैं, बस की टिकट परचेज करते हैं, तो आप बस में जब तक ट्रैवल कर सकते हैं कि जहाँ से जहाँ तक आपने उसकी टिकट ली है। अगर आप उससे क्रॉस कर जाएंगे तो वो टिकट एक्सेसिबल नहीं होती है, वो इनवैलिड हो जाती है। इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर अगर मैं अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करता हूं तो हमारे पास सेम चीज़ें चलती हैं कि वो प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास एक्सेसिबल रहेगा या कोई भी जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर रखा था सिर्फ वहां तक उसकी रेंज है। तो जो इसके साथ हम डील करते हैं इसको जो है स्कोप ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल स्कोप वाले, एक होते हैं लोकल स्कोप वाले। इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है किसी भी प्रोग्राम का। तो और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि पाइथन के अंदर जो है वो मेन फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर होता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। अगर आपने मेरी फंक्शन की पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले वाली वीडियोस देख लीजिए, वरना ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बात करते हैं ग्लोबल स्कोप के बारे में। ग्लोबल स्कोप का सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है। अगर मेन प्रोग्राम के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं तो वो क्या होते हैं, वो मुझे थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो यूजेबल रहते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास लोकल स्कोप होता है उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के लिए डिक्लेयर हुआ है या कोई पैरामीटर उसके अंदर डिक्लेयर हुआ है तो वो वैल्यू जब तक होल्ड करेगा जब तक उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी उस वेरिएबल का नाम खत्म, उस वेरिएबल की वैल्यू खत्म। तो ये वाला कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब के अंदर जो है ये बहुत ज़रूरी टर्म है। और आगे अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली समझाने के बजाय मैं आपको प्रैक्टिकली ट्राई करूँगा कि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि जो कंसेप्ट है वो आपसे मिस ना हो। तो उसके लिए आप अपना आइडियली ओपन कर लेते हैं। मैं इसके अंदर जो प्रोग्राम है मैं पहले ही बना चुका हूँ, मैं वो प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर क्या है, एक प्रोग्राम बना रखा है। इस प्रोग्राम को पहले इतना करके चलते हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है। बेसिकली हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है कैल सम, जो कैलकुलेट करेगा, जिसके अंदर एक जेड वेरिएबल है जो एक्स वाई का एडिशन करके रिटर्न कर देगा जेड की वैल्यू को। फिर num1 और num2 दो नंबर है जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास होल्ड रहेगी। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि बेसिक से प्रोग्राम है। पहली वैल्यू दे दी, फिर हमने दूसरी वैल्यू दे दी और सम हमारे पास आ गया। तो प्रोग्राम जो है बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब प्रोग्राम के अंदर हमने क्या है, num1 को वैल्यू दी है, num2 को वैल्यू दी है और यहाँ से जो है हमने फंक्शन कॉल कर दी है जिसके अंदर जो एक्चुअल पैरामीटर बने हैं वो है num1 और num2, जिसकी वैल्यू यहाँ पर किसके अंदर असाइन हुई है, x और y के अंदर हुई है। फिर यहाँ पे z जो है वेरिएबल उसने इसका टोटल किया और यहाँ पर रिटर्न कर दिया। जो z की वैल्यू है वो सम के अंदर असाइन हो गई है। फिर उसके बाद जो है इसने उसका जो है वो सम प्रिंट कर दिया है।
तो बेसिक टर्म में आपको, लेमन टर्म में मैं बता देता हूँ, जो नंबर 1 है जैसे वो मेन प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर है हमारा, ये फंक्शन है और ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो जो num1 और num2 मेन प्रोग्राम में है तो उसकी वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी कि कहीं पर भी मैं num1 और num2 की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो वो अपनी वैल्यू रिटेन करेगा। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पर x और y डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पर जो इसके लिए फॉर्मल पैरामीटर है, x और y में num1 और num2 की वैल्यू जा रही है, जो जब तक ही रहेगी जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट रहेगा। तो जैसे ही इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू को अगर यहाँ यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा। और जबकि num की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर 2 प्रिंट स्टेटमेंट मैं डाल देता हूँ। तो उसके अंदर मैं क्या करा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम कि वैल्यू ऑफ x इज़, वो हमारे पास क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और फिर उसके बाद साथ साथ में क्या करता हूँ, एक और चीज़ प्रिंट करा देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है num2 की वैल्यू जो है वो देख लेते हैं। num1 लिखूँ या num2 लिखूँ उससे कोई चेंज नहीं आएगा, या आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए तो यहाँ पे आप कोशिश करें जब आपकी बारी आए तो यहाँ पर num1 करके ट्राई करना, num2 करके ट्राई करना। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो फंक्शन के अंदर है, और इसको अगर मैं रन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट ये किया और ये किया, तो इसने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ x इज़ 62, वैल्यू ऑफ num2 इज़ 36 एंड सम ऑफ गिवन नंबर इज़ 98। तो इस तरीके से जो हमारी चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो रही है। यानी कि num1 को अगर फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो num2 की वैल्यू मेरे पास प्रिंट आ रही है। अब क्या अगर मैं यही स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, और इंडेंटेशन की अभी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं जो है इस तरीके से कर देता। तो यहाँ पर जो है इसके साथ साथ लाइन नंबर भी देख लेते हैं कि जो x वाली वैल्यू है वो लाइन 11 पर है। तो जैसे ही हमने ये किया, ये यहाँ पर इतना प्रोग्राम हमारा एक्सेसिबल था। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं जो x वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर था, अब इस वाली को कमेंट कर देते हैं यहाँ पर ताकि कोई एरर ना आए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं ट्राई करूँगा कि x की वैल्यू को जो है मेन प्रोग्राम के अंदर इसको एक्सेस करके देख सकें। अब जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो जैसे नंबर 62 यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही उसके बाद किया तो इसने हमारे पास बता दिया है जो पाइथन में जो वैल्यू थी वो एरर आ गया हमारे पास कि वैल्यू ऑफ x नेम x इज़ नॉट डिफाइंड। वो किस तरीके से एरर आया है, क्योंकि x जो था वो सिर्फ यहाँ डिफाइन था, वो इस लेवल तक था, उसको अगर मैं उसके बाहर एक्सेस करूँगा तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो है वो स्कोप होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इस चीज़ को हमें याद रखने की कोशिश करनी है कि अगर मैं इसी को अगर दोबारा से अगर कमेंट करके रन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर तो देखिए दोबारा सारी जो चीज़ है वो यही चल रहा है। तो जो एरर आया था वो इस लाइन की वजह से आया था। तो यहाँ से जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा जो है मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा वेरिएबल है अगर हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा एरर आ जाता है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। और स्कोप समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्कोप के अलग अलग लेवल होते हैं उसको LEGB रूल कहते हैं। ये इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बनाऊँगा, और आपको ये कंसेप्ट जो है वो पूरे ध्यान से समझना है, ये थ्रू आउट द लाइफ आपके पास काम आएगा। और आपने जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करके देखने हैं, उसको ट्राई करना है, समझना है कि लोकल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि प्रोग्राम का अगर कोई भी वेरिएबल है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी कि मतलब विद इन द फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। और लोकल स्कोप का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ तो सिर्फ जहां से उसकी डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन है वो वहीं तक एक्सेसिबल रहेगा, उसके आगे एक्सेसिबल नहीं होगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया है और वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।